हेलो एवरीवन। तो आज रिलेटिव मोशन पे हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे और पहले कॉन्सेप्ट देखेंगे जो कि रिलेटिवली सिंपल है और उसके बाद कुछ प्रॉब्लम्स भी देखेंगे। और यही सारे 3-4 प्रॉब्लम जैसे रेनमैन प्रॉब्लम हो गया, ठीक है, रिवरमैन प्रॉब्लम हो गया, कोलिजन प्रॉब्लम हो गया, यही सब से जेईई मेंस और जेईई एडवांस का क्वेश्चन आता है। जेईई एडवांस में उसी को थोड़ा ट्विस्ट कर देंगे, जैसे वेरिएबल स्पीड दे देंगे रिवर का, वो प्रॉब्लम भी मैंने लिया है यहाँ पे, वेरिएबल स्पीड रेन का दे देंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग बहुत सिंपली इंट्यूशन से कर सकते हैं। तो रिलेटिव मोशन का इंट्यूशन क्या है, क्या होता क्या है रिलेटिव मोशन? तो रिलेटिव मोशन देखो, हम लोग हर लोग एक्सपीरियंस करते हैं। जैसे हम जब ट्रेन में बैठे होते हैं तो हमें क्या लगता है कि हम रेस्ट में हैं, ट्रेन रेस्ट में है, हमारा बगल वाला पैसेंजर रेस्ट में है और प्लेटफॉर्म पीछे मूव कर रहे हैं, प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ व्यक्ति पीछे मूव कर रहे हैं। तो जब भी हम किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं अपने फ्रेम से, तो हम अपने आप को हमेशा रेस्ट में मान लेते हैं। ये रिलेटिव मोशन का एकदम बेसिक है कि इसको हर जगह यूज़ करने के पहले अपने आप को रेस्ट में मान लो और उसके बाद अपना वेलोसिटी जो ऑब्जेक्ट है, बाहर ऑब्जेक्ट जो है उसको दे दो उल्टा करके। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ए है, एक कार है ए और इसका स्पीड है भी ए, और दूसरा कार है बी, इसका स्पीड है भी बी, और ये दोनों स्पीड ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ग्राउंड पे जो ऑब्जर्वर है वो देख रहा है कि कार ए का स्पीड है भी है एंड कार बी का स्पीड है भी बी। अगर हमें फाइंड आउट करना हो कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ कार बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? ठीक है, और इसका नोटेशन जो हमारे पास होता है वो v ऑफ बी ए ऐसा होता है। जो ये पहले लिखा हुआ है उसका स्पीड फाइंड आउट किया जा रहा है, स्पीड ऑफ v, एंड जो बाद में लिखा है उसके रिस्पेक्ट में फाइंड आउट किया जा रहा है विथ रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है, और ये स्पीड या वेलोसिटी दोनों के केस में सेम है। ठीक है, वेलोसिटी केस में बस यहाँ वेक्टर लिख दोगे v है। तो इसमें करना कैसे है इसको, कि जिसके रिस्पेक्ट में फाइंड आउट करना है उस पर तुम बैठ जाओ और उसको रेस्ट में मान लो। तो ए आ गया रेस्ट में, और हमें निकालना किसका है, बी का निकालना है। तो बी का जो ओरिजिनल वेलोसिटी है वो दे दो, और जो ए का वेलोसिटी है ना बी है, उसको उल्टा करके बी को दे दो, उल्टा करके बी को दे दो। तो इसका रिजल्टेंट क्या आया, ये इधर आया, वी बी माइनस वी है। तो वी बी ए क्या आ गया, वी बी माइनस वी है। देखो यही है, और सारे क्वेश्चन इसी से हो जाएगा। हमें क्या करना है सिंपली, कि जिसके रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं उसको रेस्ट में मान लेना है। देखो हमेशा हम यही करते हैं, जब भी हम कार में एक मूव कर रहे हैं तो हम क्या मानते हैं, तो कार रेस्ट में है, ठीक है, हम रेस्ट में हैं और बाकी सब चीज़ रोड पीछे मूव कर रहा है। ये इंट्रिंसिकली हमारे नेचर में है, अपने आप को रेस्ट में देखना और बाकी सब चीज़ को अपने रिस्पेक्ट में मूव करते हुए देखना बैकवर्ड। तो हम लोग इंट्यूटिवली ये काम करते हैं कि हम अपने आप को रेस्ट में मान लेते हैं और अपना वेलोसिटी उल्टा करके सारे ऑब्जेक्ट्स को दे देते हैं। यहाँ पर भी हम यही कर रहे हैं, और इसी से ये वाला इक्वेशन आ जाएगा। इसको थोड़ा सा पोजीशन वेक्टर से भी हम लोग देख सकते हैं इस कॉन्सेप्ट को। अगर सिंपली हम ड्रॉ कर दें एक कोऑर्डिनेट एक्सिस और एक पॉइंट मान लें जहाँ पे ए है, पार्टिकल ए है, और इसका पोजीशन वेक्टर आर ए है, दूसरा पार्टिकल बी पॉइंट बी पे है और इसका पोजीशन वेक्टर आर बी है। तो हम पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ द पोजीशन वेक्टर, व्हाट इज़ द पोजीशन, व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो इसका नोटेशन कैसा होता है, आर बी ए, जिसका निकालना है वो पहले, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है वो बाद में। तो देखो ये सिंपल ट्रायंगल रूल से हम देख सकते हैं इसको। ये क्या है, आर बी ए, सिंपल ट्रायंगल रूल से देखेंगे तो आर बी ए इक्वल्स टू आर बी माइनस आर ए। तो ये रिलेशन हो गया। अब इसी को अगर डिफ्रेंशिएट कर दें तो क्या आ गया, वी बी ए इक्वल टू वी बी माइनस वी ए, और इसको फिर से डिफ्रेंशिएट कर दें तो आ जाएगा एक्सेलरेशन। ओके, ये सिंपल कॉन्सेप्ट हो गया हमारा। रिलेटिव मोशन में बस इतना ही करना है, अब इसके बाद प्रॉब्लम से डील करना है हमें। जो यहाँ पे वी बी और वी ए लिखा हुआ है ना, अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, ये कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो ये विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वी ए इज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है,
तो ये रिलेटिव मोशन का एक सिंपल एप्लीकेशन है रिवर मैन प्रॉब्लम। ये आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा और इसको सॉल्व करने का एकदम सिंपल तरीका होता है। और जो मैंने इंट्यूशन बताया, कॉन्सेप्ट बताया, वही कॉन्सेप्ट को यूज़ करके सॉल्व करना है इसको। तो पहला क्या बोल रहा है कि फाइंड द। अब ये क्वेश्चन में तो क्या है पता ही है आप लोगों को। ए पॉइंट ए से एक मैन स्विम करना स्टार्ट करता है। वी आर कांस्टेंट वेलोसिटी है, कांस्टेंट स्पीड है रिवर का इन राइट वर्ड डायरेक्शन। बी एम है स्पीड ऑफ द मैन इन स्टिल वाटर एंड टी इज द विड्थ ऑफ द रिवर। सो वी हैव टू फाइंड द मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड बाय द मैन टू क्रॉस द रिवर। मिनिमम टाइम कैसे निकालेंगे? ये रिवर है, यहाँ से मैन स्टार्ट कर रहा है। टू क्रॉस द रिवर द मैन शुड मूव इन वाई डायरेक्शन। सो वाई कॉम्पोनेंट ऑफ द वेलोसिटी के वजह से ही वो रिवर को क्रॉस कर पाएगा, एक्स कॉम्पोनेंट की वजह से तो नहीं कर पाएगा। तो वाई कॉम्पोनेंट में मैक्सिमम वेलोसिटी ये कितना ला सकता है? मैक्सिमम वेलोसिटी तो वी एम ला सकता है, क्योंकि वी एम ही उसका मैक्सिमम वेलोसिटी है। वो सारा वी एम से बस वाई डायरेक्शन में ट्रैवल कर सकता है, चल सकता है, टू मिनिमाइज द टाइम। तो टाइम मिनिमम करने के लिए उसका जो मैक्सिमम जो अपना जिस स्पीड से वो स्विम कर सकता है वो पूरा वाई डायरेक्शन में ही करेगा। ठीक। तो लेकिन ये वाई डायरेक्शन में जा नहीं पाएगा, ये कुछ पहुँचेगा यहाँ पे, क्योंकि जो रिजल्टेंट है वी एम इधर है और वी आर इधर है। तो रिजल्टेंट कुछ इस तरफ आ जाएगा। बट यहाँ पे टाइम का बात हो रहा है, टाइम मिनिमम तो यही होगा डी अपॉन वी एम, क्योंकि मैक्सिमम अपना कैपेबिलिटी से, मैक्सिमम स्पीड से वो वाई डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है और वाई डायरेक्शन में ट्रैवल करने से ही रिवर क्रॉस होगा। ठीक है, तो ये मिनिमम टाइम हो गया। सेकेंड प्रॉब्लम क्या बोल रहा है कि फाइंड द एंगल विद द वर्टिकल विच मैंस वेलोसिटी वेक्टर शुड मेक सो दैट इट रीचेस एग्जैक्टली पॉइंट बी। अब थोड़ा क्वेश्चन को अलग कर दिया। आपको क्या बोल रहा है कि मिनिमम टाइमर नहीं चाहिए, हमें क्या करना है, ये पॉइंट बी पे पहुंचना है, बस एग्जैक्टली पॉइंट बी पे पहुंचना है। तो एग्जैक्टली पॉइंट बी पे अगर पहुंचना है तो रिजल्टेंट वेलोसिटी इस लाइन के अलॉन्ग होना चाहिए, रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो जो मैन का वेलोसिटी है वो कुछ ऐसे वो जंप करेगा, ये लेट्स से थीटा है। तो इसको रिजॉल्व करेंगे तो इधर आएगा वी एम कॉस थीटा और इस साइड आएगा वी साइन थीटा और इस साइड है वी आर। तो अगर एक्स डायरेक्शन वाला वेलोसिटी कैंसिल हो जाए, एक्स डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट ना हो वेलोसिटी का, तो सिर्फ ये वाई में ही बचेगा और ये सीधा ट्रैवल ऐसे कर जाएगा और वी पे पहुंच जाएगा। तो एक्स में वेलोसिटी को कैंसिल होने के लिए वी साइन थीटा इक्वल टू वी आर होना चाहिए। तो साइन थीटा इक्वल टू वी आर बाई वी मैन, दिस इज वी मैन। ओके, टाइम कितना लगेगा? टाइम के लिए तो फिर से हम लोग भाई वाई डायरेक्शन में ही जो वेलोसिटी उसको लेंगे। इस केस में वाई डायरेक्शन में क्या है, वी एम कॉस थीटा। तो वी एम कॉस थीटा से वो क्रॉस कर रहा है रिवर, डिस्टेंस है डी, मतलब विड्थ है डी रिवर का, और स्पीड है वी कॉस थीटा। और साइन थीटा का वैल्यू पता है तो कॉस थीटा का वैल्यू निकाल ही सकते हैं, वी एम टू पावर ऑफ 1 माइनस वी आर स्क्वायर वी एम स्क्वायर। कॉस थीटा का वैल्यू आ गया साइन थीटा के वैल्यू से, एंड दिस विल बिकम डी अपॉन रूट ओवर ऑफ वी एम स्क्वायर माइनस वी आर स्क्वायर। ये टाइम होगा जब उसको एग्जैक्टली अपोजिट साइड में पहुंचना होगा फ्रॉम ए टू बी। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैंसिल होना चाहिए। ठीक है, और इस केस में वो वाई लाइन के अलॉन्ग ही स्विम करेगा और ड्यू टू दिस वी आर स्पीड ऑफ द रिवर वो ड्रिफ्ट कर जाएगा, कुछ इस डायरेक्शन में चला जाएगा। बट हमें ये नहीं मैटर करता है यहाँ पे वो कहाँ जा रहा है, बस हमें ये मैटर करता है कि वो मिनिमम टाइम में जा रहा है कि नहीं। ठीक है, थर्ड क्या बोल रहा है, थर्ड प्रॉब्लम, फाइंड द ड्रिफ्ट ऑफ द मैन फ्रॉम पॉइंट बी व्हेन ही क्रॉसेस द रिवर इन मिनिमम टाइम। तो बोल रहा है कि मिनिमम टाइम में जो रिवर क्रॉस किया इस केस को लो और ड्रिफ्ट फाइंड करो। तो ड्रिफ्ट क्या होता है कि वो अपोजिट पॉइंट से कितना दूर जाके पहुंचा। ठीक है, ये होता है ड्रिफ्ट। तो हमें पता है कि हम वाई डायरेक्शन और एक्स डायरेक्शन के मोशन को हम इंडिपेंडेंटली एनालाइज कर सकते हैं। कोई भी 2D मोशन को हम दो पार्ट में तोड़ सकते हैं, वाई और एक्स में। तो अगर ये इस तरफ जा रहा है, इसका रिजल्टेंट वेलोसिटी इस तरफ है, तो इस तरफ क्या है वी आर और इधर वी एम। ठीक है, तो ट्रैवल कितना टाइम तक कर रहा है, टी मिनिमम कितना है डी अपॉन वी एम। तो इतना ही टाइम में वो एक्स डायरेक्शन में कितना दूरी जाएगा, वही होगा ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट इक्वल टू डी वी एम इंटू स्पीड जो एक्स डायरेक्शन में है। एक्स डायरेक्शन में स्पीड कितना है वी आर। ठीक है, तो ड्रिफ्ट हो जाएगा डी अपन वी एम इंटू वी आर, ये हो जाएगा वी आर बाई वी एम इंटू डी, ये आ जाएगा ड्रिफ्ट।
ठीक है, तो क्वाइट सिंपल प्रॉब्लम है, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ये एक और एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, इसमें रिवर का स्पीड वेरिएबल दे दिया है। इसमें रिवर का स्पीड क्या दिया है, वी आर इक्वल टू सी रूट वाई, मतलब जैसे जैसे हम लोग रिवर के अंदर जा रहे हैं स्पीड बढ़ते जा रहा है, ठीक है। और ये वेरी वाइड रिवर है, इसका विड्थ नहीं दिया है, बहुत वाइड रिवर है, और जैसे जैसे हम सोर्स से आगे जा रहे हैं वैसे वैसे हमारा स्पीड रिवर का बढ़ते जा रहा है, ठीक है। देन और सिमिलरली यहाँ पे वी ए इज़ द स्पीड ऑफ मैन एंड वी बी इज़ द स्पीड ऑफ हिज फ्रेंड। तो क्वेश्चन ऐसा है कि ए से एक मैन स्टार्ट कर रहा है स्विम करना और बी से उसका फ्रेंड स्टार्ट कर रहा है स्विम करना। तो पहला क्वेश्चन मैन के बारे में कि फाइंड द ड्रिफ्ट ऑफ द मैन इन एक्स डायरेक्शन व्हेन इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए इन वाई डायरेक्शन इज डी। मतलब बोल रहा है कि मैन तो ट्रैवल करेगा, ठीक है, पहले दोस्त के बारे में भूल जाओ, फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट मैन। मैन स्विम करेगा, वो स्विम करके जाएगा कहीं, जब वो डी डिस्टेंस पे पहुंच जाए, वाई डायरेक्शन में डी डिस्टेंस पे पहुंच जाए फ्रॉम पॉइंट ए, देन उसका ड्रिफ्ट क्या है, ठीक है। इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करें। मैन स्टार्ट करा ए से और स्पीड इज वेरिएबल वी आर इक्वल टू सी रूट वाई, दिस इज वाई दिस इज एक्स। तो जब ये मैन स्टार्ट करेगा ट्रैवल करना वी एम से इन वाई डायरेक्शन, तो ये क्या होगा, ये कुछ ड्रिफ्ट होगा और इसका ट्रेजेक्टरी होगा कुछ ऐसे, और लेट्स से कि यहाँ पे डी डिस्टेंस पे पहुँच गया। डी डिस्टेंस में यहाँ पे पहुँच गया, ट्रेजेक्टरी ऐसे क्यों होगा, लीनियर क्यों नहीं होगा, स्ट्रेट लाइन जैसा क्यों नहीं होगा पिछले केस में, क्योंकि पिछले केस में स्पीड कांस्टेंट था रिवर का। इस केस में देखो एक्स कंपोनेंट कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, ठीक है, तो इसका स्पीड इसका ट्रेजेक्टरी भी इस तरफ से होगा, क्योंकि एक्स कंपोनेंट जो होगा ना इसका वी एम इधर होगा एंड सी रूट वाई। अब सोचो ये वाला कंपोनेंट अगर बढ़ता रहे तो रिजल्टेंट क्या होता जाएगा, पहले ऐसे आएगा, फिर अगर ये बड़ा कंपोनेंट हो जाए रिजल्टेंट ऐसे आएगा, है ना। तो ये देखो हमेशा रिजल्टेंट का डायरेक्शन चेंज होते जा रहा है और एक्स की तरफ होते जा रहा है, क्योंकि एक्स कंपोनेंट बढ़ते जा रहा है, इसका ट्रेजेक्टरी ऐसा होगा। ओके, सो हमको क्या फाइंड आउट करना है, ड्रिफ्ट, ये वाला डिस्टेंस। तो ड्रिफ्ट हम कैसे फाइंड आउट करते थे, पहले हम टाइम निकाल लेंगे कि मैन को फ्रॉम पॉइंट ए टू डिस्टेंस डी वाई डायरेक्शन में पहुंचने में कितना टाइम लगा, तो टाइम विल बी इक्वल टू डी अपॉन वी एम, सिंपली वाई डायरेक्शन में स्पीड इज वी एम एंड डिस्टेंस इज डी। लेकिन हमें ड्रिफ्ट निकालना है, तो ड्रिफ्ट क्या होता है, एक्स डायरेक्शन में स्पीड अपॉन एक्स डायरेक्शन में स्पीड इनटू टाइम, राइट। बट यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं इसको और इसको, क्यों मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। हमें क्या करना पड़ेगा, डी वाई बाई डी टी इक्वल टू वी एम, यही तो है डी वाई बाई डी टी, वाई डायरेक्शन में स्पीड, तो यहाँ से लिख सकते हैं डी टी इक्वल टू वी एम अपॉन डी टी इक्वल्स टू डी वाई अपॉन वी एम, डी वाई अपॉन वी एम। अब ये लिखने का फ़ायदा क्या हुआ, हम ड्रिफ्ट निकालते हैं, तो ड्रिफ्ट तो क्या हो जाएगा, तो एक जनरल पॉइंट के लिए ड्रिफ्ट निकालते हैं, तो ये क्या होगा वी एक्स इंटू डी टी का इंटीग्रेशन, यही तो होता है ड्रिफ्ट, एक्स डायरेक्शन में स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर दो। यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली कर पा रहे थे पिछले केस में, लास्ट केस में डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर रहे थे ड्रिफ्ट में टाइम और वी आर को, बट यहाँ पे कांस्टेंट वी आर नहीं है तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो वी एक्स क्या है, वी एक्स इज वी आर एंड वी आर इज सी रूट वाई डी टी, डी टी इज वॉट, सी रूट वाई डी टी इज वॉट, डी वाई बाई वी एम, ये हो जाएगा सी बाई वी एम रूट अंडर वाई डी वाई, एंड वाई इज वेरिंग फ्रॉम जीरो टू डी, ठीक है। कर दो इंटीग्रेशन इसका, ये हमारा आंसर आ गया। ड्रिफ्ट हमारा ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, द मैन
friend started swimming from B. Find the angle alpha so that his friend catches him and also find the amount of time in which his friend catches him. तब बोल रहा है कि मैन का एक फ्रेंड है जो बी पे खड़ा है और मैन तो स्विम कर रहा था और इसका डिस्टेंस है ए और बी का एक्स नॉट। ठीक है। अब मैन कितना डिग्री अल्फा फ्रॉम द वर्टिकल पे स्विम करे, इसका वेलोसिटी वेक्टर अल्फा कितना बनाए ताकि ये मैन का फ्रेंड जो है वो मैन को कैप्चर कर पाए या पकड़ पाए इसको, मतलब ये पकड़ पाए। तो इसके लिए कैसे करेंगे, इसमें रिलेटिव मोशन लगाना। देखो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा कि ये स्विम कर रहा है, रिवर का वेरिएबल वेलोसिटी है, फिर उसका फ्रेंड स्विम कर रहा है एंड इसको कैप्चर करने के लिए एंगल अल्फा कितना होना चाहिए। क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बट क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, रिलेटिव मोशन से बिल्कुल ही आसान है। तो पहला मैन का बनाओ। मैन क्या कर रहा है, मैन का एक वेरिएबल स्पीड है वी आर रिवर की वजह से और वी एम इधर, और इसका जो दोस्त है जो पॉइंट ए है पॉइंट बी पे खड़ा है, ये इसका स्पीड है इधर वी ऑफ बी, वी ऑफ बी, और ये अल्फ़ा पे है खड़ा, मतलब अल्फ़ा पे अल्फ़ा एंगल बना रहा है इसका वेलोसिटी वेक्टर फ्रॉम द वर्टिकल, और इसका भी स्पीड है इधर वी आर, क्योंकि ये भी तो रिवर में है और रिवर का स्पीड तो इसको भी एक डायरेक्शन में तो खींचेगा, है ना। अब रिलेटिव मोशन लगा दो यहाँ पे। मैंने क्या बोला था कि किसी एक के रेस्पेक्ट में जाके देखो, तो जिसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं वो आ जाएगा रेस्ट में। अब सोचो हम लोग ए के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं तो ए आ गया रेस्ट में, और बी का हम लोग क्या करते थे, बी का नॉर्मल वेलोसिटी लिख दो सारा जो उसका खुद का है, और ए का वेलोसिटी को उल्टा करके दे दो। तो ए का वेलोसिटी ये वी आर है, इसको उल्टा करके दोगे तो क्या हो जाएगा इधर वी आर, और ये वी एम है, इसको उल्टा करके दोगे वी एम इस साइड। ये ए के रिस्पेक्ट में देखा जा रहा है बी को। जब कोलाइड करेगा तो क्या फील होगा ए को कि बी जस्ट इसके पास आ गया, ऐसे बी जस्ट ऐसे ट्रैवल करके इसके पास आ गया, यही फील होगा। देखो इसको अगर रिजॉल्व करेंगे तो ये आएगा वी बी कॉस अल्फा, और इधर कंपोनेंट होगा वी बी साइन अल्फा। देख रहे हो ये वी आर और वी आर कट जाएगा, ठीक है। तो वी आर कट गया, ये तो कट गया, वी एम और वी बी कॉस अल्फा ये भी कट जाना चाहिए, वी एम इक्वल्स टू वी बी कॉस अल्फा हो जाना चाहिए, तभी तो इस डायरेक्शन में भी वेलोसिटी जीरो हो जाएगा एंड बी बस इस लाइन पे मूव करके इससे आके कोलाइड कर जाएगा, कोलाइड कर जाएगा या इसको पकड़ लेगा ए को। ये सारा मोशन हम लोग कैसे देख रहे हैं, ए के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। ये ऐसे आ रहा है और इसमें कोलाइड कर जा रहा है, तो इस डायरेक्शन में इसको आने के लिए सिर्फ एक्स में वाई वाला कंपोनेंट जीरो होना चाहिए, इसीलिए वी बी कॉस अल्फा इक्वल टू वी एम, ये कंडीशन है। तो कॉस अल्फा यहाँ से क्या आ गया, वी एम अपन वी बी, अल्फा इज कॉस इनवर्स वी एम अपन वी बी, यही तो निकालना था अल्फा, आ गया। देखो रिलेटिव मोशन से कितना आसानी से हो गया, अगर तुम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में सॉल्व करोगे इसको तो दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट, ठीक है, कंफ्यूजिंग हो जाएगा थोड़ा। तो और एक चीज़ इसमें निकालना था, फाइंड द अमाउंट ऑफ टाइम इन विच इज फ्रेंड कैचेस हिम, तो हमें अमाउंट ऑफ टाइम भी निकालना है, तो ये भी और आसान है। कैसे, देखो ये किस स्पीड से ए की तरफ जा रहा है, वी बी साइन अल्फा से, जो बी है वो ए की तरफ किस स्पीड से अप्रोच कर रहा है, वी बी साइन अल्फा से, तो वी बी साइन अल्फा से अप्रोच कर रहा है और उसको डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है, एक्स नॉट, क्योंकि ए और बी के बीच में डिस्टेंस एक्स नॉट है, वी बी साइन अल्फा। अब अल्फा का वैल्यू तो पता है, कॉस अल्फा का वैल्यू, तो यहाँ से साइन अल्फा का वैल्यू निकाल लो, साइन अल्फा इज रूट अंडर 1 माइनस वी एम स्क्वायर अपॉन वी बी स्क्वायर, और यहाँ ला के पुट कर दो एक्स नॉट अपॉन वी बी रूट अंडर 1 माइनस वी एम स्क्वायर अपॉन वी बी स्क्वायर, सिंप्लीफाई कर दो, एक्स नॉट रूट अंडर वी बी स्क्वायर माइनस वी एम स्क्वायर। तो ये हमारा टाइम आ गया इन विच द फ्रेंड ऑफ द मैन विल कैच हिम। देखो ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लग रहा था, अच्छा एक क्वेश्चन हमने छोड़ दिया गया सेकंड वाला। तो ये क्या बोल रहा है, फाइंड द एंगुलर स्पीड ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द मैन। तो देखो ये फ्रेंड वाला क्वेश्चन हमने कर लिया, ये वाला क्वेश्चन कैसे बनेगा, इसमें क्या पूछ रहा है, सेकंड कि अभी फ्रेंड का कोई काम नहीं है, अभी बस मैन के बारे में पूछ रहा है।
मैंने से चल रहा ऐसे था, वाई था ऐसा, और वी आर था ऐसा। फाइंड द एंगुलर स्पीड ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी वेक्टर। तो यहाँ पे रिजल्टेंट वेलोसिटी वेक्टर का एंगुलर स्पीड पूछ रहा है। तो इसका ट्रेजेक्ट्री कुछ ऐसे होगा जो मैंने बताया था। अब इसका रिजल्टेंट वेलोसिटी वेक्टर किधर होगा, ऐसे होगा। इसको पीछे एक्सटेंड करोगे तो ऐसे होगा, और ये थीटा मान लो। तो जो ओमेगा होगा एंगुलर स्पीड, वो डी थीटा बाई डी टी ही निकालना है हमें, यही फाइंड आउट करना है। तो ये हम कैसे निकाल सकते हैं डी थीटा बाई डी टी। तो इधर देखो वी आर है और इस साइड है वी एम। तो जो टैन थीटा है दैट इज वी आर अपॉन वी एम, बट वी आर इज वेरिएबल दैट इज सी रूट वाई अपॉन वी एम। डिफ्रेंशिएट करो इसको, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इक्वल्स टू डी थीटा बाई डी टी इक्वल्स टू सी बाई वी एम इज कॉन्स्टेंट। इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो टू रूट वाई डी वाई बाई डी टी। ओके, डी वाई बाई डी टी का वैल्यू हमें पता है, डी वाई बाई डी टी इज जस्ट वी एम, दिस इज वी एम, एंड सेक स्क्वायर थीटा इज व्हाट, tan स्क्वायर थीटा अगर पता है हमें, देन वी कैन फाइंड आउट सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई डी टी, एंड इस साइड वी एम कैंसल, तो सी अपॉन टू रूट वाई सेक, दिस इज tan स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा क्या है, सी स्क्वायर वाई अपॉन वी एम स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी, सी टू रूट वाई, सिंप्लीफाई कर दो, डी थीटा बाई डी टी इक्वल्स टू सी वी एम स्क्वायर अपॉन टू रूट वाई 1 प्लस सी स्क्वायर वाई। ये आ गया हमारा एंगुलर स्पीड। क्या आ गया, एंगुलर स्पीड ऑफ रिजल्टेंट वेलोसिटी वेक्टर। ओके, आई होप कि समझ में आया होगा ये क्वेश्चन।